नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने दीपक कुमार, आपके अपने शिक्षा के प्रसार में स्वागत है। आज हम लोग उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि 1 से लेकर यहाँ तक कि कोई डिजिट है तो उसमें कितने अंक होंगे, अरे क्या अंतिम संख्या रहा होगा, 2 अंक 3 अंक पूछा था। आज उसी के क्रम में हम लोग उसमें पूछेंगे कि जानेंगे कि टाइप 3 है ये। मान लीजिए आगे जो हो, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया कि मान लीजिए 1 2 3 डॉट डॉट कुछ अंक थे, यहाँ तक मान लीजिए 44 अंक है, तो इसमें कुल अंतिम संख्या क्या हो सकती है, अंतिम अंक क्या हो सकती है, ये पढ़े थे। आज इसे पढ़ना है कि अगर हमें किसी संख्या से भाग दे देते हैं तो अंतिम संख्या में, हमको तो अंतिम संख्या भी चाहिए तब तो हम भाग देंगे ना, संख्याएं चाहिए, अभी तो अंक लिखे थे। भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, उसी का आगे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज हम लोग उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे सीखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। चलिए देखिए, जैसे हम कह दें कि मान लीजिए कि 2 की पावर 1 है तो इसका मान कितना आएगा, 2। तो हम इस पे जान सकते हैं कि अंतिम अंक 2 से कटे तो वह पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। देखिए, हम कह रहे हैं कि 2 की पावर 1 है, मान लीजिए अगर अंतिम अंक 2 से कटे तो वह संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। अगर हम कह दें 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब 4 आएगा। तो अंतिम 2 अंक 4 से कटे तो वह पूरी संख्या 4 से कटेगी। ओके मित्रों, जैसे अब यहाँ पे देखें 3 आया तो 8 हो जाएगा। तो अंतिम 3 अंक अगर कट जाए, अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए तो वह संख्या पूर्ण रूप से, पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ओके मित्रों, अगर यहीं पर 2 की पावर 4 हो तो 16 होगा। तो अंतिम 4 अंक 16 से कट जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से पूरी कट जाएगी। अगर हम कह दें यही 2 की पावर n है, 2 की पावर n, अगर 2 की पावर n है तो अगर अंतिम अंक n जो है अगर n से विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या पूर्ण रूप से कट जाती है। इसका मतलब लास्ट संख्या जो होगी, जो लास्ट संख्या होगी, अंतिम अंक जो n वाला पद होगा, nवां पद अगर n से कट जाता है, मतलब n से कटे तो वह संख्या n से विभक्त होगी। जैसे इसमें हमने बताया अंतिम 2 अंक 2 से कट जाए, अगर 2 की पावर 1 है तो अंतिम 1 अंक 2 से कट जाए तो वह संख्या पूर्ण रूप से 2 से कट जाएगी। अगर 2 की पावर 2 हो तो उसका मतलब 4 आया। इसको हल करने पर अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो वह संख्या पूर्ण रूप से 4 से कट जाएगी। 2 की पावर 8 तो इसका मतलब अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए तो वह संख्या पूर्ण रूप से 8 से कट जाएगी। 2 की पावर 4 16 है तो अंतिम 4 अंक 16 से कट जाए तो वह संख्या पूर्ण रूप से पूरा कट जाएगी। इसका मतलब इसी प्रकार 2 की पावर n होगा, जब 2 की पावर n होगा तो अंतिम n संख्या जो होगी n अंक होगा, अंतिम n अंक n से विभाज्य हो जाए। अंतिम संख्या n जो यहाँ पे 2 की पावर n है, अंतिम संख्या n वाला पद अगर n से कट जाता है
तो वह संख्या पूर्ण रूप से 2 की पावर n से ही कट जाएगी। अरे वह संख्या 2 की पावर n से पूर्ण रूप से कट जाएगी। ओके मित्रों, यहाँ फिर समझ लीजिए 2 की पावर n है, जैसे 2 की पावर n है तो उसका अंतिम अंक n जो होगा 2 की पावर n से विभक्त हो जाएगा। ओके मित्रों, अंतिम जो n अंक होगा वह 2 की पावर n से कट जाता है, तो पूरी संख्या 2 की पावर n से कट जाएगी। इसी प्रकार हम 5 पर देख लें, इसी प्रकार हम लोग 5 पर देख लें, जैसे 5 की पावर 1 है तो 5 आया, तो अंतिम एक अंक 5 से कटे तो वह पूरी संख्या 5 से कटेगी। सेम उसी तरीके है, जैसे कि 5 पावर 1 है तो अंतिम एक अंक 5 से कट जाता है तो वह संख्या पूर्ण रूप से 5 से कट जाएगी। जैसे 5 पावर 2 है तो 25 आया, तो अंतिम 2 अंक 25 से कट जाती है। अंतिम 2 अंक 25 से कट जाए तो वह संख्या पूर्ण रूप से पूरी 25 से कट जाएगी। ओके मित्रों, अगर एक अंक है 5 तो 5 से कट जाता तो संख्या पूर्ण रूप से कट जाती है। 5 पावर 25 2 किए तो 25 आया। अगर अंतिम दो अंक अंक 25 से कट जाता है तो वह संख्या पूर्ण रूप से 25 से कट जाएगी। अगर यही 5 पावर 3 है तो 125 आएगा। तो अंतिम तीन अंक अगर 125 से कट जाती है तो संख्या पूर्ण रूप से 125 से कट जाएगी। अगर यही 5 की पावर n है, 5 पावर n तो मतलब 5 पावर n ही आएगा, क्योंकि हल करने पर यही लिखा जाएगा। तो अंतिम n अंक अगर 5 पावर n से कट जाए तो वह संख्या पूर्ण रूप से 5 की पावर n से ही कट जाएगी। ओके मित्रों, यहाँ पर भी वही चीज़ है, 2 की पावर n था, जो आएगा अंतिम n अंक जो होगा, अंतिम n अंक अगर वह 2 की पावर n से कट जाता तो पूर्ण रूप से पूरी संख्या 2 की पावर n से कट जाती है। ओके, यहाँ फिर से देख लीजिए 2 की पावर n है, जो आएगा यहाँ पर अगर वह अंतिम n अंक जो होगा वो अगर 2 की पावर n से कट जाता तो पूर्ण संख्या 2 की पावर n से कट जाती है। ओके मित्रों, इसको आप देख लीजिए, 10 सेकंड का टाइम ले लेते हैं हम। ओके मित्रों, देखिए अब हम इसको रफ कर देते हैं, आप सवाल की ओर चलते हैं हम लोग धीरे धीरे। अब देखिए हम लोग सवाल लेते हैं। पहला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 3 4 5 123 अंक है, तो इस पूरी संख्या को 32 से भाग देने पर, पूरी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? देखिए पिछला ही सवाल है तो हमको पहले संख्या तो चाहिए, तो हम लोग हल करते हैं। अब देखिए 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट आते थे, हमको 10 से चाहिए, तो इसका मतलब है कि कितने अभी डिजिट है। अब देखिए 123 था, 9 निकल गया, 126
114 डिजिट है अभी। अब देखिए 114 डिजिट, इसमें 99 तक के लिए दो दो डिजिट का प्रयोग करते थे हम लोग, 2 से भाग दे दिए तो क्या हो गया, 2 पंजे 10, 2 से 14, ये नंबर आ गए। मतलब कि 10 से लेकर या 99 तक के जो अंक बनते हैं 2 से, अगर 2 से गुणा करेंगे हम तो इतना मिल जाएगा, 2 डिजिट से गुणा करते हैं अगर इसमें 2 डिजिट से, तो ये मिल जाता हमें। हमको नंबर चाहिए 57, तो कुल नंबर, कुल अंक कितने हो गए, कुल संख्या 9 + 57 कितना आ गया, 66। मतलब अंतिम संख्या क्या रही होगी, 1 2 3 4 ... 66। तो इसके पहले क्या रही होगी, 65, इसके पहले 64, यही नंबर रहे होंगे। मतलब 66 तक संख्या वो लिखी गई होगी। और जब 66 तक संख्या लिखी गई होगी तो इस पर हमको बोला कि 32 से भाग देने पर, 32 से भाग देने पर, तो इसका मतलब जैसे हम 32 से भाग देंगे, 32 का मतलब है 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अभी हमने बताया 2 की पावर 5 जो होगा अंतिम 5 अंक कट जाते हैं, अंतिम 5 अंक कट जाए। जैसे 2 की पावर 2 था तो अंतिम 2 अंक कट जाते थे, तो संख्या पूरी 4 से कट जाती थी। अगर 3 अंक कटते थे तो पूरी संख्या 8 से कट जाती। 4 अंक है तो 16 से कटता था, 5 अंक 32 कट जाएगा। ये मतलब ये 32 ही लिखा है इसका मतलब। तो इसका मतलब अंतिम 5 अंक हमको लेना है, तो अंतिम 5 अंक क्या क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। देखिए 46 56 6 को 32 से भाग देना है। 32 से कम 32 होगा, 4 1 ले जाइए, 4 दूनी 8, 4 3 12 1 13, 15 से 8 गए 7, कट गया, 6 उतारे 76 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 176। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 3 5 15, 3 6 18, 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, 6 1 6 उतार लीजिए, 6 बार चला जाएगा और 5 ही बार जाएगा। 32 पंजे 100, 3 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16। मतलब शेष फल क्या आ गया, शेष हमारा आया 6। ओके मित्रों, अब इसी पर हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए, अब हम इसी को ले लेते हैं, आधे अंक मिटा दे रहे हैं इसको हम। देखो इसी को ले लेते हैं, 1 2 3 4, कहाँ तक ले लेते हैं, 283 तक अंक है। इसको 125 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 125 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तब देखिए ये अंक कहाँ तक चला गया, 189 के पार। तो इसका मतलब हम 1 से लेकर 99 नंबर तक में 189 डिजिट पढ़ चुके हैं। हमको चाहिए कहाँ, 100 से लेकर, तो देखिए 283 था, 189 घटा लो, 13 में 9 गए 4, 17 में से 8 गए 9। देखिए मित्रों यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टूडेंट तो बैठा नहीं है कि वो हमको देख ले गलती बता सकता है, तो मानवीय त्रुटि हो सकती है, इसके लिए क्षमा करें। अब देखिए कितने डिजिट आए, इतने डिजिट मतलब 94 डिजिट है। अब देखिए हमने तो 189 तक ले लिया, लेकिन 2 अंकों का प्रयोग वाला हो गया, तो इसका मतलब इसमें 1 2 3, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, 3 से भाग दे देते हैं, तो जो डिजिट था नंबर बन जाएगा। 3 3 का 9, 3 1 कम 3, मतलब 31 नंबर हो गया प्लस 1 डिजिट। तो इसमें देखिए कुल संख्या कितनी हो गई, 99 नंबर प्लस 31 नंबर प्लस 1 डिजिट, 9 1 10, 9 3 12 1 13 प्लस 1 डिजिट। देखिए संख्या क्या बन गई,
1 2 3 4 5 डॉट डॉट 130, लेकिन उसमें एक अंक बच जा रहा है तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर इसके पहले लिखना चाहते हैं आप तो 129 लिख सकते हैं, लिख दे रहा है 129। तब देखिए ये बोला कितने से है 5, अरे 125, 125 का मतलब 5 के पावर तो 3 ही लिखा है। तो अंतिम अगर 3 अंक, जो अंतिम 3 अंक होगा अगर 5 से कट जाता है तो और 125 से कट जाता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 125 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। अभी हमने बताया क्योंकि 125 लिखा है तो 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 अगर अंतिम संख्या 3 125 से कट जाती है तो वो संख्या पूर्ण रूप से 125 से ही कट जाएगी। चलिए देखिए आगे लिखते हैं, हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए अंतिम 3 अंक कितना है 301, मतलब ये जितनी घात होगी उतने ही अंक कटने चाहिए। जैसे 2 की पावर 1 लिखे थे हम तो अंतिम 1 अंक था, अगर 2 की पावर 2 लिखे तो अंतिम 2 अंक थे। 3 अंक 2 की पावर 3 होगा तो अंतिम 3 अंक कट जाता, तो 2 की पावर 3 से कट जाता, इसका मतलब 8 से कट जाता वो, फिर वो 16 से कट जाता, वही बात हुई। तो देखिए 125 2 बार जाएगा, 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 कम 2 11 अरे 1 10 में से 5 गए 5, अब तो जाएगा नहीं तो शेष कितना बच गया, शेष 51 आएगा, हो गया। ओके मित्रों, आप इसी तरीके से सवाल आप लेके हल कर सकते हैं। जो सवाल ना समझ में आए आप बार बार पूछ लीजिएगा। वहाँ पर वही देखा जाता है कि कितनी घात आ रही है, अगर उतनी घात अंतिम 3 अंक को देखना उस संख्या से कट जाती है तो वह संख्या पूर्ण रूप से कटी होगी। अब देखिए आगे हम लोग करते हैं, कुछ नए टॉपिक पर चलते हैं हम लोग इसी के आगे। देखिए अगर हम कह दें नंबर ऑफ डिजिट, मतलब अंक की संख्या, जो संख्या में अंक प्राप्त होंगे, मतलब हमारा क्या है, संख्या में अंक प्राप्त करना। कोई संख्या लिखी हो तो उसमें कितने अंक होंगे, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 64 कितने अंक होंगे, और आगे कर सकता है कितने अंक प्राप्त होंगे अंतिम में ये बताइए। और पूछ ले मान लीजिए कि ऐसे 2 की पावर बताइए कितने अंक होंगे पूरे संख्या में, तो आप इसको तो 2 बार 2 को 543 बार तो लिख नहीं सकते, 5 को 125 बार लिख नहीं सकते। तो इसी के आगे हम लोग चर्चा करें इसी पर, क्या संख्या आएगी, कितने अंक आएंगे उसमें संख्या में। तो देखिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लें 10 के पावर 0 हो तो उसमें कितने अंक बनेंगे, 1 अंक। 10 पावर किसी भी संख्या के पावर 0 हो उसका मान 1 ही तो होता है, समझ में आया। पता है जब किसी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 ही होता है। अगर हम कहें तो 10 के पावर 1 तो इसमें कितने आएंगे, 2 अंक हो गए। 10 की पावर 2 हो कितने अंक हो गए, 3। ये अंक लिखे जा रहे हैं, अंक अंक अंक, मतलब इसके किसी भी संख्या की पावर 0 हो, नोट लिख देते हैं, किसी भी संख्या के घात में 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ये कैसे होता है इसकी चर्चा हम लोग अभी कर लेते हैं। अच्छा चलिए हम थोड़ा सा बता ही देते हैं। जैसे मान लीजिए हम अभी इसको प्रूफ कर दे रहे हैं कैसे 1 होता है। तो देखिए अगर हम कह दें किसी भी संख्या की पावर 0 तो उसका मान 1 तो होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, देखिए अगर हम इसको कहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये तो आपको पता होगा कि x की पावर मान लीजिए m लिखा है तो इसको लिख सकते हैं क्या, x पावर m प्लस में हो जाता है, ये ऊपर जाएगा फिर से माइनस हो जाएगा। तो हम कह दें इसी को अगर लिखना चाहते हैं x पावर 0 को, तो हम लिख दें x पावर
m इंटू एक्स की पावर माइनस m। आधार से मत घाते जुड़ेंगी और जुड़कर जैसे आधार सेम है तो ऐसे लिखेंगे हम m प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये कट कर क्या आ जाएगा, जीरो तो ही आ जाएगा। अब देखिए एक्स के पावर m इंटू ये बटे में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अब जब प्लस में हो गया तो कट गया तो क्या बचा, इसका मतलब है कि 1 तो ही आया। ओके मित्रों, ये हमने थोड़ा सा दिखाया कि किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान क्यों 1 होता है। तो ये तो हमको पता ही है, कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ये पार्ट, आप इसको इंटू में कर सकते हैं तो आधार से में घाते जुड़ जाएंगे फिर वही आ जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको लिख दिया ऐसे और नीचे आया तो कट कर 1 हो गया। ओके मित्रों, इसको मिटा दे रहे हैं। अभी हम लोग बहुत चर्चा करेंगे, जैसे 1/0 को हल करने पर इनफाइनाइट आता है। क्यों आता है, क्यों आता है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे धीरे धीरे। ये सब जैसे हमने बता दिया किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 होता है तो क्यों होता है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे धीरे धीरे। अब देखिए 2 था, इसमें लिखेंगे 10 के पावर 2, मतलब ऐसे लिखेंगे 10 इंटू 10 तो कितना हो गया 100। इसका मतलब 1 2 3 अंक आए। अगर 10 के पावर 4 है, अरे 3 है तो कितने अंक आएंगे, 4 अंक, क्योंकि 3 बार इसको लिखेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1 2 3 तो गुणा कर दिए तो 1000 आ गया। 1000 में 1 2 3 4 अंक। इसका मतलब है कि 10 के पावर 4 हो तो कितने अंक आएंगे, 5 अंक। 10 के पावर 6 हो तो 7 अंक आएंगे। 10 के पावर 11 हो तो 12 अंक आएंगे। इसका मतलब है कि अगर 10 के पावर n हो तो कितना आएगा, n+1 अंक आएंगे, क्योंकि जैसे घात जितनी थी उसी से एक अधिक हो रहा। 1 था तो 2 आया, 2 था तो 3 आया, 3 था तो 4 आया, 4 था तो 5 आया, 5 था 6 था तो 7 आया, 11 था तो 12 आया। अगर n होगा तो n+1 होगा। इसी पर हम लोग सवाल ले लेते हैं। देखिए अगर हम लोग एक सवाल ले लें, क्वेश्चन 8 के पावर 232 इंटू 5 के पावर या 25 के पावर ले लेते हैं हम लोग 348 में कुल कितने अंक होंगे, में कुल कितने अंक होंगे। अब देखिए इसको हम तोड़ते हैं, 10 के फॉर्म में बनाते हैं। 10 के फॉर्म में हमेशा बनाना है। आपको सवाल ऐसे बहुत कम ही देगा कि 10 के रूप में ना बने, हमेशा ऐसा सवाल मिलेगा 10 के रूप में बन सके। इसको हम तोड़ लेंगे। 10 कब बनेगा, 10 का मतलब 0 कब आएगा, जब 2 और 5 का गुणा होगा तभी अंतिम अंक क्या आएगा, 0। आगे कुछ भी आ सकता है, मतलब 10 के फॉर्म में बन सकता है। 10 के क्या अंतिम अंक 0 आ जाए, ऐसा बनाना है हमको। तो इसको हम बना लेंगे 2 के पावर 3 के पावर 232 इंटू, इसको तोड़ ले 5 के पावर 2 के पावर, घात का घात गुणा होता है आपको पता है, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 इंटू 2 8 16 6 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9 2 तिहाई 6। अब देखिए अगर ये देखा जाए तो ये और ये क्या हो गया, सेम हो गया। तो पावर जब सेम हो तो आधार को क्या कर लेते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिए इसे। तो 5 दूनी 10 के पावर 696। अब देखिए अभी हमने बताया 10 के पावर जितनी संख्या उसमें एक अधिक कर लेंगे तो क्या है 696 प्लस 1 कर दें तो कितना आ गया 697 अंक होंगे। इसको हल करने पर इतना ही आएगा। ओके मित्रों, आज के लिए इतना रखते हैं। आप वीडियो को हमारे फैलाते रहें और देखते रहें। आपका ही प्यार हमें आगे बढ़ा सकता है। थैंक यू।